नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमएसपी पर खरीदारी की मांग करते हुए जिले के किसान कृषि उपज मंडी में बैठे धरने पर। बेलपुरा में जगदीश मेघवाल की हत्या को लेकर एससी आयोग के चेयरमैन ने बताया अमानवीय घटना, परिवार की संवेदना व्यक्त करने आए। संयुक्त किसान मोर्चा ने घेरा जंक्शन थाना, लाठीचार्ज का विरोध और धान की सरकारी खरीद को लेकर है आंदोलन। 4 लाख की नकदी से भरा बैग बैंक से चोरी, फुटेज में दिखाई दे बालिका, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अब खबरें विस्तार से। धान की खरीद एमएसपी पर हो, इस मांग को लेकर किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी में धरना लगा दिया है। हालांकि इस पर खरीद को लेकर सरकार द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि अन्य राज्यों में धान का रेट 1960 रुपए है, जबकि यहाँ महज 1500 से 1600 रुपए का रेट किसानों को मिल रहा है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कमी सरकारें मुर्दाबाद, कमी सरकारें मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा हक साडा हक साडा हक, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हत्यारियां दी सरकार मुर्दाबाद, घोड़ियां दी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ऐसा है, पिछले 10-11 महीनों से किसान जो आंदोलन लड़ रहा है वो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, ताकि हमारी जो फसलें हैं उनका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो हमें मिल सके। उसी के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। उसी लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं और यहाँ कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ के अंदर हम बैठे हैं कि हमारा जो धान है उसको एमएसपी पर खरीदा जाए। 1960 रुपए एमएसपी है, हम कतई बोली को नहीं रोकेंगे। अगर 1960 से ऊपर कोई भी व्यापारी इसकी बोली लगाता है, खरीदता है, यही हमारी मांग है कि हमारा जो धान है 1960 से ऊपर बिकना चाहिए। आज के दिन अगर जो स्थिति है, कई दिनों से देख रहे हैं, जब से हम धरने पे बैठे हैं उससे पहले हमने कई दिन ज्ञापन भी दिए। जो हनुमानगढ़ की धान की स्थिति थी वो 1550, 1600, 1650 बिक रहा था और दूसरे स्टेट के व्यापारी यहाँ से 1800 तक भी खरीद रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ का व्यापारी उसको क्यों नहीं खरीद रहा? अगर यहाँ का व्यापारी उचित मूल्य देता है तो हमें बोली पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी संबंध में आज हम बैठे हैं कि धान का जो सही रेट मिलना चाहिए, जहाँ उसकी सरकारी खरीद 1960 हो, चाहे कोई व्यापारी उससे ऊपर खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ था कि जब तक एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं होती है तो धान जो पीआर की है वो खरीद रोक दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास मैसेज आए, फोन भी आए हैं कि दबाव पड़ रहा है, बोली शुरू होगी, लेकिन किसान बोली शुरू नहीं होने देगा। व्यापारियों से आज हम मिलेंगे, बात करेंगे। व्यापारी किसानों के साथ पहले भी थे, आज भी है और रहेंगे। ये मामला तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी पे खरीद चालू करने का आदेश दे दिए, परंतु जो अभी है खरीद चालू नहीं की गई है। जब तक खरीद चालू नहीं होगी एमएसपी पे माल नहीं बिकेगा। अब जो मंडी में माल आ रहा है, किसान लेके आ रहे हैं, वो किसान जब बेचना चाहते हैं, ना तो हम उनसे जबरदस्ती कर सकते हैं कि माल मत बेचो, और ना कोई कृषि उपज मंडी वाले कर सकते हैं। यदि मंडी में माल आता है, वो किसान बेचना चाहता है तो माल बिकेगा। यदि गवर्नमेंट से नहीं आएगा, ना तो व्यापारी जाके किसानों को कहते हैं मंडी में माल लेके आओ, और ना कोई सरकार कहती है लेके आओ। तो जब मंडी में माल नहीं आया तो अपनी बिकेगा। मंडी गांवों में रोकना चाहिए कि किसान माल ना बेचे जब तक एफसीआई नहीं खरीद करती। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन थाना का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर जंक्शन थाना के अंदर धरना लगाकर बैठ गए, फिर सभा हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य व केंद्र सरकार मिलकर किसानों के साथ धोखा कर रही है। न तो किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले सीआई को हटा रही है और न ही धान की खरीद कर रही थी। साथ ही रिलायंस कंपनी को वेयर हाउस के गोदाम दे दिए गए, जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार मजदूर, किसान और आम आदमी की नहीं है। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के पहुंचने की खबर पर सर्किट हाउस का भी घेराव किया गया। बताया गया कि आंदोलन के कड़ी में 14 अक्टूबर को किसान मजदूर आमरण अनशन पर बैठेंगे। मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेश खेरा को दफा करो, दफा करो, दफा करो। नरेश खेरा को
दफा करो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद गहलोत सरकार होश में आओ गहलोत सरकार होश में आओ अंदर बैठेंगे अंदर आ जाओ अंदर पड़ेंगे बताया हुआ भी गिराव है आ जाओ अंदर आओ मैं क्या कह रहा हूँ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सीआई नरेश गहरा को दफा करो दफा करो दफा करो ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। पुलिस वन्नियों कोई कसर नहीं छड्डी गई, बस रब ने रख ले, कोई बाली नहीं बची किसी दे, चलो बचत रहेगी जेड़ी है ते पानी नहीं छड्डदे नहीं गए। आ जंक्शन अपने कोल हैगा, ओदे विच पानी फसदा है ते मज्झां मरियां सी उन्हां दी बेचारियां दे पिछे वो पानी ते ना जमा फस के टप देगा। 100% तो पानी छड्डे ही नहीं जांदा ओदे ते 50 मोगे इस नहर दे अंदाजा मेरा मोटा मोटा 45 तक, बाकी तो फार्म च जा वड़दी है। ये पौने 3% मोगे नौ है। दुनिया चंद ते जावड़ी डिजिटल हो गई, और सानू इन्हां कोले कोई मशीन ही है नहीं भी जिहड़ी ऐं दस दे आ मोगा किन्ने पानी लई जांदा। ते सानू भी तंग ही करी जाना, तुसीं तंग ही करी जाना, सानू तुसीं इन्ना तंग नहीं चलदा हुंदा बंदा। मोर्चा के आह्वान पर मानगढ़ जिले में जो 4 तारीख को घटनाक्रम हुआ, पुलिस द्वारा जो निर्दोष किसान थे वो अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के थे, उन पर जो लाठियां बरसाई गई हैं, और यहाँ के सीआई नरेश गेड़ा को सस्पेंड करने की जो मांग थी, और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनको उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर हमारे यहाँ आज पूरे मानगढ़ जिले में ये जो थानों पर प्रदर्शन था, उसी क्रम में हमने सिटी थाने पर अपना प्रदर्शन किया। और कल 14 तारीख को एमएसपी की खरीद को लेकर, इन तीनों मांगों को लेकर हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि आंदोलन में यहाँ के प्रशासन का जिस तरीके का रवैया रहा है, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि कलेक्टर साहब किसी समझौते में शामिल होते हैं और वो वादा करते हैं कि आपकी मांग मानेंगी, उसके बाद में उनके नीचे के अधिकारी जाकर मुकर जाते हैं कि जी बात नहीं। प्राइवेट लोगों को ले जाकर वहां खरीदने शुरू कर दिया, तो इसका हम विरोध करते हैं। और कल बड़ी संख्या में पूरे हनुमानगढ़ जिले का किसान वहां पहुंचेगा और हम उनको धरना आमंत्रण पर बैठाएंगे। हनुमानगढ़ पूरे जिले के अंदर आज सभी थानों के घेराव का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। जो हमारा धान की सरकारी खरीद को शुरू कराने के लिए जो आंदोलन निरंतर चल रहा है, हमारा महापड़ाव हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर निरंतर चल रहा है। 11 तारीख को प्रशासन ठप के बाद में भी प्रशासन वो अनर्गल तरीके के प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं धान की खरीद को लेकर के, और आपस के अंदर उनमें बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। तहसीलदार जी कुछ कहते हैं, एडीएम मैडम कुछ कहती हैं, कलेक्टर साहब कुछ कहते हैं। ये सब हमारी 2 प्रमुख मांगों को भी धान की हमारी सरकारी खरीद तुरंत शुरू करें, और लाठीचार्ज के अंदर किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया 4 तारीख को, उसके अंदर जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह के जो आप दबाव बनाना चाहते हैं आप किसानों पर, इस तरह का मानसिक दबाव बिल्कुल भी, ये किसान है, ये हटने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। और सरकार खरीद जल्द से जल्द शुरू करे। किसान की फसल खेत से निकल रही है अब, और जो 1 नवंबर का कह रहे हैं 1 नवंबर तक खरीद शुरू करेंगे। 1 नवंबर तक धान खेत में नहीं रहेगा, किसान के पास नहीं रहेगा, वो व्यापारी को फायदा मिलेगा। जैसे पीछे ग्वारे में व्यापारी को फायदा मिला है। ग्वारे का एक बार भाव आज से महीना 1.5 महीने की बात है कि एकदम ही भाव उठाया और 20,000 तक ले गई। उस टाइम किसान के पास ग्वार नहीं था। वही बात अब सरकार
वही करना चाहती है कि किसान का धान तो सरकारी रेट पे न बिककर कम रेट में बिक जाए और बड़े व्यापारी को फायदा हो जाए। इसी बात को लेके किसान अड़ा हुआ है। जब तक खरीद शुरू नहीं होगी, हम निवेदन करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से भी और यहाँ के राजस्थान और सेंट्रल सरकार से, एफसीआई विभाग से, कि जल्द से जल्द जो आपकी प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया है या कोई एजेंट की है, वो जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए और धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू की जाए, क्योंकि अब किसान उग्र हो रहा है। और कल से हनुमानगढ़ जंक्शन की अनाज मंडी में भी धान की खरीद बंद कर रखी है और आगे ये विवाद बढ़ेगा, अशांति फैलेगी, उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिला कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन की होगी। प्रेमपुरा में जगदीश मेघवाल की हत्या के मामले को लेकर एससी आयोग के चेयरमैन बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां समाज के लोगों ने चेयरमैन के समक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि समाज के लोगों में घटना को लेकर काफी रोष है। एससी आयोग के जो है चेयरमैन यहाँ पहुंचे हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में। प्रेमपुरा में जो जगदीश मेघवाल के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, बहुत ही गंदी तरीके से उस बच्चे को जो मारा गया, ये पूरे समुदाय नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी समुदाय के जो लोग हैं, उन सभी लोगों में एक बहुत बड़ा रोष है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन बाबा साहब के नियमों के आधार पर, संविधान के लागू होने पर जो कलम और किताब के अधीन वो जो लोग अधिकारी बनकर बैठते हैं, उन अधिकारियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भी आपको सिर्फ कुर्सी देने के लिए संविधान बना था क्या? अरे ये जो लोग हैं जो अपराध करते हैं, उनके अंदर कोर्ट के अंदर धाराएं हैं, उन धाराओं के अंदर उनको फिट क्यों नहीं करते? जब 4-4 दिन तक लोग, दलित समाज सड़कों पर आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, चक्का जाम करता है, जब लोग ये 4 दिन बाद में आकर उस जो संज्ञान लेते हैं, तो ये 4 दिन तक क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो माँ का लाल गया, भाई का, बहन का भाई इस तरह से पीटता है, तो बताओ कहाँ आत्मा को झकझोर करने वाली ये वीडियो पूरे भारत में फैली है। इसमें पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है दलित समाज पूरे रोष में है, और अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर अम्बेडकर साहब की जितने भी अनुयायी है, संगठन है, जो है आने वाले दिन ईंट के अंदर ईंट बजा देंगे, जो अगर ये सुनाई नहीं हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और आयोग सदस्य सुभाष रामनाथ पार्थी के साथ अम्बेडकर नवयुवक संघ जिला उपाध्यक्ष नारायण नायक दलित पीड़ित परिवार के घर पीलीबंगा गांव प्रेमपुरा में मृतक जगदीश मेघवाल के घर पहुंचे और पूरी घटना से अवगत करवाया। हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रेमपुरा गांव में जगदीश के घर पहुंचे एससी आयोग के चेयरमैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जगदीश को पीटते हुए वीडियो वायरल हुए, जिसमें जगदीश को बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई, जो कि एक मानवीय घटना है। इसे लेकर संवेदना व्यक्त करने आए हूं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से सहायता का प्रावधान नहीं है, मगर आयोग सरकार की योजना के तहत कार्रवाई करता है। वहीं ऐसे मामलों में 8.25 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी है, जिसमें कुछ सहायता प्रशासन की ओर से की जाती है। हालांकि इस राशि का आधा हिस्सा प्रशासन पीड़ित परिवार को दे चुका है। कि जगदीश जी लाल सानव बनवारी लाल जी का एक मीडिया में बहुत प्रचलन हुआ, उनको पीटते हुए दिखाया और इतना पीटा कि उसकी मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद जैसा कि अभी तक बताया गया है, उसको मारने के बाद भी गली में भी छोड़ो, यहाँ फेंका गया, उनके घर के आगे फेंका भी गया और मरे हुए को भी लातों से बाद में भी मारा गया। एक अमानवीय घटना थी जिसका संज्ञान हमने लिया है। आज हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इसके उपरांत हमने प्रशासनिक अधिकारियों को हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में बुला रखा है। उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होगी, उसके बाद हम मीडिया को पूरा ब्रीफ करेंगे। देखिए, आयोग इसमें कोई सहायता सीधे तौर पर नहीं देता। आयोग जो गवर्नमेंट की, सरकार की योजनाएं होती हैं, उसके तहत ही कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहता है और उस मुताबिक जिसकी डेथ होती है उसको 8.25 लाख रुपया उनका सहायता के लिए दिया जाता है।
और जिसका 50% FIR के साथ दिया जाता है। और प्रशासन ने जो हमें बताया, जब परिवार ने भी बताया कि 8.25 लाख का जो 50% होता है 4,12,500 रुपया, वो उनको दे दिया गया है। जंक्शन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से सोमवार शाम को एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का काउंटर पर रखा 4,19,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात चुरा कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक बालिका और एक पुरुष नजर आए हैं, जिनका पीछा किया गया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की तहकीकात करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही बालिका की पहचान के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्रीगंगानगर की 3E छोटी SB रोड थाना जवाहर नगर के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलकर्मी सुरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बैंक से लोन स्वीकृत करवाने आया था। इस दौरान स्वीकृत ऋण राशि 4 लाख रुपए और उसके पास पहले से 1900 रुपए जो कि बैग में थी वह काउंटर पर रख दिए। इसी बीच मौका पाकर अज्ञात ने काउंटर से नकदी से भरा बैग उठाकर भाग गया। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस बीच सीसीटीवी फुटेज में एक बालिका और एक अन्य व्यक्ति नजर आया, जो कि बैंक से रुपयों का बैग उठाने के बाद बस स्टैंड तक पहुंचे। बस स्टैंड तक पुलिस ने जाकर देखा तो पता चला कि पहले तो दोनों ने खाजूवाला की बस में चढ़ने की कोशिश की, फिर बस स्टैंड के पिछले गेट की तरफ कमल होटल के पास जाने वाली सकरी गली से भागने में सफल रहे। ये परसों 11 अक्टूबर की बात है। बैंक में SBI बैंक जो मुख्य शाखा है, वहाँ कोई रिटायर्ड कर्मचारी था, रेलवे से रिटायर्ड हुआ था, राकेश कुमार जी नाम था उनका, और वो बैंक से कोई अपना पेंशन लोन लिया था 4 लाख रुपए उन्होंने। तो 4 लाख रुपए बैग में डाले हुए थे और वहीं अभी बैंक में ही थे। उन्होंने बैंक के काउंटर पर रखा था। तो बैंक में एक काले कपड़ों वाली लड़की दिख रही है जो संदिग्ध है, और फुटेज से उसकी फोटो सामने आई है, वो बैग उठाते हुए नजर आ रही है। अब उसका हुलिया क्या है कि उसका मुंह तो ढका हुआ है, कपड़े से काले पहने हुए हैं, 18-20 साल की लड़की है वो। हमने वो फुटेज सोशल मीडिया पर डाले हैं ताकि आम जनता भी देखे, उसको किसी को पता चले तो वो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहे तो थाने में जानकारी दे सकते हैं। अभी तक उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है उसका। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। खेल प्रेमियों की ओर से हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम में खेल मंत्री अशोक चांद्रा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बॉक्सिंग, जूडो, हॉकी आदि खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। ओम प्रकाश जैन ने बताया कि जहां खेल का जिक्र और खिलाड़ियों की फिक्र है, वहां एक ही नाम आता है और वो है खेल मंत्री अशोक चांद्रा। इस मौके पर केक काटकर खेल मंत्री का जन्मदिन मनाया गया।
आज अशोक चांदना जी के जन्मदिन पर सभी रिजिमो स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं और सभी बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया है। ऐसे हमारे खेल मंत्री जी राजस्थान में पहली बार सभी खेलों के अंदर नौकरी देने वाले और केस अवार्ड दिलवाने वाले पहले ऐसे इतिहास में खेल मंत्री है जिन्होंने राजस्थान खिलाड़ियों के लिए खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम किया और आगे भी करते रहें। हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपना खुश रहें और आगे भी खिलाड़ियों का और ध्यान करते हुए उनको आगे स्पोर्ट्स के अंदर जो सुविधाएं हैं सहायता ज़्यादा दिया। जंक्शन के वार्ड 60 स्थित करणी नगर में बुधवार को श्री करणी माता मंदिर में करणी माता जी का 634वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। धार्मिक कार्यक्रम में सभी वार्ड वासियों ने शिरकत की। इसके बाद महिलाओं व पुरुषों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। आज वार्ड नंबर 60 करणी नगर हनुमानगढ़ जंक्शन में करणी माता जी का 634वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पे सभी वार्डवासी एकत्रित हुए और केक काटकर नाच गा कर बड़े ही धूमधाम से और ये जन्म दिवस मनाया गया माता जी का। और साथ ही साथ आज ही के दिन करणी नगर में वार्ड नंबर 60 में करणी माता जी का मूर्ति स्थापना दिवस भी है आज ही के दिन। तो इसी मौके पर सभी ने बड़ी धूमधाम से करणी माता जी का जन्मदिवस मनाया। आज केक काटा गया, रात्रि में जागरण और दिन में भंडारे का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 634 वर्ष पूर्व नेहरू जी के घर में माँ करणी ने अवतार लिया था और अब उनका पूरा जीवन जो है वो चमत्कारों से भरा हुआ था, अनेक चमत्कार। और आज भी देश में जाने वालों में या जहाँ पर भी करणी माता के मंदिर स्थित है, बहुत से लोगों की बहुत गहरी आस्था है और जो माँ करणी का ध्यान करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। माँ करणी आज इस कलयुग के समय में भी चमत्कारी देवी के रूप में सभी के साथ में विद्यमान। जंक्शन हाउसिंग बोर्ड में सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मनाए जा रहे 29वें वर्ष दुर्गा पूजा महोत्सव में बुधवार मुख्य यजमान विनोद मित्तल व पारस मित्तल परिवार द्वारा महाअष्टमी की पूजा अर्चना करवाई गई। शाम को भक्ति, संगीत व आकर्षक झांकियां दिखाई गई। श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा महाआरती के बाद सांवरिया आर्ट ग्रुप और निनाणिया आर्ट ग्रुप द्वारा सुंदर झांकियां प्रदर्शन की गई। जगमग जगमग ज्योति जले जगमग जगमग ज्योति जले जगमग जगमग ज्योति जले घरों में गंगा की धार प्यारा सजाए तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए तेरा द्वार भवानी। मेरी मैया को लेके आजा
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।